जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज बड़ा समय लग गया डॉक्टर के पास। अरे जब भी बाहर जाएं कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए। आपकी चिंता करने से सड़क दौड़ने तो नहीं लगेगी। अब जितना समय लगेगा आ जाएंगी। तू कह तो सही रही है गोपी, पर वर्षा की पहली जचकी है, बेचैनी तो हो ही जाती है ना। लो आ गई वो। अरे आ गया। बैठ जा बेटा। चल बेटा चल। बड़ी बहू, आज सेठानी को देखती, जब से आप गई हैं एक पल को चैन से नहीं बैठी थी। हाँ? दादी चिंता क्यों करती हैं? सब ठीक है। माँ, अब कुछ ही दिनों की बात है, ना आपको चिंता रहेगी ना मुझे। नन्हा मुन्ना या नन्हा मुन्नी आएंगे तो बस सबका मन बहल जाएगा। बाल गोपाल की कृपा रहे। ऐसे समय में आपको मैम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। जब मेरे लिए चाय लेके आ। शाम की चाय नहीं पिए सर दुख रहा है। और हाँ, वर्षा के लिए दूध भी ले आना। अभी लाई। माँ, आप लोग आ गए? बैठो। हाँ, बस अभी अभी आए। सब ठीक तो है ना? जी, बाल गोपाल की कृपा है। 2 दिन में सारी रिपोर्ट मिल जाएंगे। डॉक्टर बहुत खुश थी। अब अपने खाने पीने का ध्यान जो रख रही है, सब अच्छा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वैसे एक खुशखबरी हम भी देना चाहते हैं आप सबको। वो मेहरा साहब के साथ बात हो गई। कल हम उनसे मिलकर डील फाइनल कर देंगे। मेहरा साहब? अरे माँ, आपको बताया था ना, वो जो दादाजी के खास पहचान वाले हैं वो। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भूल गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आप लोगों का काम बन गया। बड़ी बहू, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा देना। ठीक है विक्रम जी, धन्यवाद। विक्रम जी शहर से बाहर हैं, 15 दिनों बाद लौटेंगे और हमारे पास इतना समय नहीं। दादाजी आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। परसों तक मैं प्रबंध कर दूंगा। दादाजी, मैं अपने दोस्त से बात करूं? राहुल हमारी थोड़ी मदद कर सकता है ना। पता नहीं क्यों ना ये बात बाहर ना जावेगी। लेकिन दादाजी, ऐसे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? बैंक से लोन ले लें? मुन्ना, लोन में समय लगता है। हमें जल्द से जल्द पैसों का प्रबंध करना है। इससे पहले कि हमारे ग्राहक हमसे और नाराज हो जाएं, हमें उनके पैसे लौटा देने चाहिए। बात भी नहीं फैलेगी और कारोबार पर असर भी नहीं पड़ेगा। चलिए, खाना निकाल रहे हैं। आपकी पसंद का हलवा बनाया है और छोटी दुल्हन ने पनीर भी बनाया है। ये पकवान खाने का समय है। फिर काम की बात चल रही है और तन खाने की पड़ी है। देख के बात किया कर। जी, मैं तो सिर्फ खा। ठीक, आवे हैं। दफ्तर का कुछ काम बाकी है, खत्म करके आवे हैं। जा। जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिए। तू भी ना। हाँ,
और शंकरी ताई बता रही थी कि वो बहुत मजाक करते हैं। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। अच्छा जी, अभी रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ और उनकी इतनी तारीफें। जरूर में कोई बात है जो मेरी बहन को पसंद आ गए। दीदी, लेकिन मेरे जीजू जैसा तो कोई है ही नहीं। मोहित जीजू वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हैं। आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको उनकी याद दिला दी। दीदी, आप उन्हें फोन कीजिए ना। आई एम श्योर वो आपके फोन का वेट कर रहे होंगे। रश्मि, आई माँ, मैं अभी आती हूँ। अब जब रश्मि को लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ा ही देते हैं। जरूर माँ, कुछ दिन में अच्छे से सोचकर उन्हें बता देंगे। इसमें सोचना क्या, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, वरना उन्हें लगेगा हमें दिलचस्पी ही नहीं। हाँ माँ, लेकिन अगर वही बात करें तो अच्छा है ना। और वैसे भी अब शंकरी ताई भी हैं, वो देख लेंगी। बहू, तुम ये बातें समझती नहीं। मुझे पता है क्या सही रहेगा और क्या नहीं। वैसे भी सबकी सुनकर देख चुकी हूँ। भाभी माँ, मुझे बात करनी थी आपसे। क्या? अब हमें शंकरी ताई से कहकर लड़के वालों से बात करनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी से पूछ लो छोटी दुल्हन, कैसे क्या करेंगे। जी पूछ लूंगी। मुझे तो लगता है अब उन्हें जल्द से जल्द घर बुला लेना चाहिए। अब कहाँ चले? जी दादाजी से पूछने। अभी मत जा, अभी मामला थोड़ा गर्म लगता है। कारोबार की बात चल रही है। मैं खाने के लिए बुलाने गई थी तो तुम्हारे दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। अच्छा? हाँ, थोड़ी देर बाद चली जाना, उनकी बात खत्म होने दे। दफ्तर का काम है, पूरा ध्यान उसी में लगा के बैठे हैं। लगता है कुछ तनाव में है। मुन्ना भी वही बैठा है। हाँ माँ, आप बाद में बात कर लीजिएगा। और वैसे भी आप कह रही थी ना कि आपको धनिया चटनी बनानी है, अभी टाइम है, बना लीजिए। हाँ बना लेती हूँ, दादाजी से बाद में बात कर लूंगी। हाँ। मने ही बात करनी चाहिए। अरे जरूरत तुम्हारी है, रही के। आप रहने दीजिए दादाजी, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं, हो जाएगा प्रबंध। जगन से बात करता हूं, हो सकता है वो हमारी मदद कर पाए। हेलो जगन। हाँ मैं ठीक हूं। जगन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ी है। हाँ, समस्या यह है कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है और सब यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी पैसों का प्रबंध नहीं हो सकता। यही तो मुश्किल है। मदद तो हर कोई करना चाहे है, पर इतनी बड़ी रकम तुरंत कोई भी न दे पाएगा। अरे हमसे भी अगर किसी ने मदद मांगी होती तो हम समय लेते कि ना। समय तो लाके है। हर व्यापारी का पैसा कहीं ना कहीं फंसा हो गया है। अपना ही ले लो, अपना भी तो पैसा अलग अलग जगह फंसे हुए है कि ना। इतनी बड़ी मुसीबत है पर इस्तेमाल न कर सके हैं अपना पैसा। लेकिन दादाजी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं देखता हूं। जी खाना लग गया है। खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं,
कुछ भी तो नहीं। हाँ छोटी दुल्हन, आवे। वैसे भूख भी लग गई है। जी मैं कह रही थी आपको देवरा साहब से भी बात करनी चाहिए, या हम शंकरिताई से बात करें। गायत्री जी जल्दी क्या है? ना ना राज बना, शुभ काम में देर न कर। देवरा साहब से बात करनी है, करेंगे हम। जी मैं गरम रोटियां लगवाती हूँ। दादाजी मुझे लगता है रश्मि बिटिया के ब्याह की बात अभी रहने देते हैं। इस समस्या का हल निकल जाए फिर देखते हैं। ना राजबा, कारोबार अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह। यहाँ किसी की भी खुशियों पे आश ना आनी चाहिए। अरे बच्ची के लिए इतना अच्छा रिश्ता आयो है, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज आई मुसीबत से आपका भविष्य थोड़ी ना बिगाड़ देंगे। चलो। अरे देखो तो आज क्या बनाया खाने में। अरे अंशु, पहले हाथ धो लो फिर खाना खाओ। पर मैं तो सिर्फ देख रहा था। हाथ धोकर आओ फिर सीधे खाने के लिए बैठ जाना। ठीक है। सविता जी, हम सब ने तो हाथ धो रखे हैं, तो क्या हम बैठ जाए खाने के लिए? हाँ हाँ बैठिए। थैंक यू। अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा मंगवा लेते हैं। बाल गोपाल की कृपा से आज बहुत अच्छा दिन गया है। मीठा बन गया है, यही सोच के मैंने सबके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। अरे वाह, तो फिर मैं गुलाब जामुन ही खा लेता हूँ। क्या सोच रही हैं? नैतिक, मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो काफी गहने हैं ना, आप उन्हें ले जाकर लोगों के पैसे लौटा दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ नैतिक, इन सब चीजों का मतलब ही क्या है अगर ये घर के किसी काम ना आए तो? अक्षरा, मैं समझता हूँ कि आप मदद करना चाहती हैं, लेकिन कारोबार की प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं सुलझाई जाती। घर और कारोबार बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर तो घर की ही चीज काम आती है ना। लेकिन अक्षरा, हमें इतने पैसे चाहिए कि ये काफी नहीं है। इतने पैसों की जरूरत है कि आप सोच भी नहीं सकती। हमने आज कितने लोगों को फोन किया, लेकिन किसी के भी हाथ में इतने पैसे हैं ही नहीं। शायद वो हमारी मदद कर सके। कौन? बाऊजी। हाँ नैतिक, उनसे पूछते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता अक्षरा। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों से पैसे नहीं लिए जाते। नैतिक, वो मेरे अपने बाऊजी हैं। इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों नैतिक? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अक्षरा, और मैं ही क्या, दत्ता जी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आप जानती हैं कि उनके अपने तौर तरीके हैं। उन्हें लगेगा कि उनके मर्यादा के विरुद्ध सब हो रहा है। फिर क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी और दत्ता जी भी बहुत परेशान होंगे। इतनी रात को मैं देखूं। हाँ सिंह साहब, हो गए हो। जान के ना क्यों, अब चिंता मत ही करो, सारा पैसा तने मिल जाएगा। देखो मैंने मारे को ना ऐसे ना बोलो। अगर हमारी बात पे भरोसा है तो कल शाम तक का इंतजार करो, फिर बाद में जो चाहे कर लेना। अरे सुन तो मारी, देख मैं थारे आगे विनती करूं, हाथ जोड़ू मैं थारे आगे। अरे नाना के
जी, आपका कोई अपमान करे ये हम देख नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज किसी के सामने हाथ मत जोड़िए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, मैं आपसे एक विनती करूं? इस वक्त जो हमारे घर पर संकट आया है उसके लिए मेरे पास एक हल है। अगर आप कहें तो क्या मैं बाबूजी से बात करूं? वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ना बो, मने तारे घर की मदद की जरूरत ना है। तू चिंता मत कर, मैं हूं, संभाल लूंगा। लेकिन दादाजी, वो लोग भी तो इसी परिवार के हैं ना। कल को अगर उन पर कोई मुसीबत आती है तो आप उनकी मदद करेंगे ना? मैंने समझा मती बहू, तने इस घर के दूसरे काम करने चाहिए। कल लड़के वाले आ रहे हैं, वह लोगों के आने का प्रबंध देख। तने ये बात घर में काहे बताई? तने क्यों था ना कि कारोबार की बात घर में ना आनी चाहिए? दादाजी, मैंने अक्षरा को कुछ सोच के मना किया होगा ना। और तने कारोबार की क्या समझ? और इन लोगों के परेशान होने से मुसीबत सुलझ जाएगी के? पर तने तुम्हारी कोई बात सुननी ही ना है। दादाजी, नैतिक, अक्षरा, मैंने आपसे मना किया था कि दादाजी से कुछ मत बोलिएगा। कितने गुस्से से मुझे देख रहे थे कि अपनी पत्नी को क्यों बताया, क्यों किया आपने ऐसा? नैतिक, मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आपको उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो तो मैंने आपको ऑफिस की प्रॉब्लम बता दी थी, लेकिन दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि ऑफिस की प्रॉब्लम्स घर में किसी को पता चले। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? भाभी माँ और माँ तक को इस बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए था। नैतिक, मैं कैसे चुप रह जाती? कैसे? अच्छा, प्लीज इन बातों को समझिए। मैं तो बस यही देख रही हूँ कि दादाजी कितने परेशान हैं। यही मना रही हूँ किसी ना किसी तरह से उन्हें पैसे मिल जाए और वो सबके पैसे लौटा दे। भले ही बाद में वो पैसे देने वाले मेरे बाबूजी ही क्यों ना। लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। मैं जानता था कि वो मना कर देंगे। आपको बाबूजी का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। नैतिक, क्या वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं? क्या आप सब पर कोई भी मुसीबत आए तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, कुछ ना कहूं? लेकिन आप कर भी क्या सकती? जो भी, जैसे भी, जो भी बन पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगी। लेकिन आपके बाबूजी से पैसे लेने वाली बात इस घर में कोई नहीं मानेगा। कुछ देर पहले ही तो मैंने आपसे कहा था कि दादाजी साफ मना कर देंगे, और आपने फिर भी जाके उनसे कह दिया। आखिर वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। नैतिक, मुझे दादाजी की फिक्र है। मैंने आज तक कभी भी उन्हें किसी के सामने विनती करते हुए या क्षमा मांगते हुए नहीं देखा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी हाल में उनकी इज्जत पर कोई भी आंच ना आए। ये भला जल्द से जल्द टल जाए। पता नहीं कैसे होगा। नैतिक, अगर दादाजी बाबूजी से बात कर लेते तो घर की बात घर में ही रह जाती। बाहर किसी को पता भी नहीं चलता कि हम पर कोई मुसीबत आई थी। अक्षरा, फिर वही बात, जो नहीं हो सकता उसके बारे में मत कहिए। नैतिक, मैं एक बेटी के हक से कह रही हूँ। दादाजी मेरे बाबूजी की तरह है। उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया है। उनका इतना सारा प्यार मिला है मुझे। वो है, तो ऐसा लगता है मेरे बाबूजी मेरे साथ है और उन्हें कोई भी तकलीफ हो, उन पर कोई भी मुसीबत आए, मुझसे नहीं देखा जाता। इसीलिए मुझसे आज भी रहा नहीं गया। अक्षरा, मैं समझता हूँ। आप प्लीज रोइए मत। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। प्लीज अक्षरा। नैतिक, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका हर सुख दुख मेरा है। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। कभी नहीं चाहती हूँ कि आप पर कोई भी मुसीबत या परेशानी आए। मैं जानता हूँ,
सब जानता हूं। हाँ प्लीज रोइए मत। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।